किसी महापुरुष ने लिखा है, क्या लिखा है कि कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आए शरण तिहारे प्रभु तार तार तो। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति धारोंकार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है, तेरी कृपा के आश्रय सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू। कि सभी देवता भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं। पृथक तीन कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। कि देवताओं ने अलग अलग भगवान की प्रशंसा करी। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, कहिए देव जनलोग आप लोग कैसे पधारे हैं। सारे देवता सर झुकाए हैं, कोई बोलता नहीं है। तब पितामह ब्रह्मा ने कहा, बाबा सब देवता लोग उत्सव मनाना चाहते हैं, अब घर में एक दो उत्सव तो मनने चाहिए। कभी जन्मदिन का तो कभी सालगिरह का, और कभी कुछ नहीं मिला तो रामायण का पाठ कर लिया करें, सुंदरकांड कर लिया करें, कीर्तन कर लिया करें। अरे बच्चों का जन्मदिन मनाइए, सालगिरह मनाइए, कुछ तो करिए, उत्सव मनाया करिए। और यही मंगल भावना लेके ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, ये देवता लोग अब कोई उत्सव मनाना चाहते हैं, कुछ उत्सव मनाया जाना चाहिए। और जीवन उत्सव में होने से आनंद वर्धित रहता है। हर माह कुछ ना कुछ चलता रहे तो समय का पता नहीं चलता। तो शिव जी ने कहा, देवलोक में उत्सव होना अच्छी बात है, मैं भी आ जाऊंगा, उत्सव मनाइए, साथ में उत्सव मनाएंगे। तो ब्रह्मा जी बोले, मनाइए नहीं, आपका ही उत्सव होगा। शिव बाबा बोले, मेरे यहां भैया कौन सा उत्सव होगा, यहां तो नित्य उत्सव है। सदा शिवाली संत घर जो गुड़ गेहूं होए, यहां क्या मनाना है, यहां तो संत है भैया। तब ब्रह्मा जी ने खुलकर कहा कि सब देवताओं के हृदय में ऐसा आनंद हो रहा है कि बाबा सब आपके विवाह का महोत्सव देखना चाहते हैं। ये सब जो देवता खड़े हैं ना, ये सब आपके विवाह की उत्सव मनाने के लिए प्रार्थना करने आए हैं। शिव जी ने मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी बोले कि श्री राम जी को दिया हुआ वचन आप भूल रहे हैं भोलेनाथ, आपने ही तो श्री राम को वचन दे रखा है। तब शिव जी बोले, तथास्तु, कि भैया तैयारी करिए। तो भगवान भोलेनाथ के विवाह की तैयारी होने लगी। सप्तऋषियों को भोलेनाथ ने बुलाया कि भैया आप लोग जाइए, आप लोग गुणवान हैं, विद्वान हैं, जाकर पार्वती की परीक्षा करिए कि क्या बात है, कहां तक बात पहुंची है। सप्तऋषि वहां पहुंचते हैं जहां माता पार्वती तपस्या कर रही हैं, और कि कहो देवी आप किसकी तपस्या कर रही हैं। तो माता पार्वती कहती है, मैं तो भगवान भोलेनाथ से विवाह के लिए तपस्या कर रही हूं, मैं उनको पति रूप में पाना चाहती हूं।
तो सप्तऋषियों ने कहा, अरे भोलेनाथ से विवाह की ये बात आपको किसने समझा दी? कौन है आपका गुरु? तो पार्वती माता ने नारद जी के वचन सुना दिए, जो उनकी जन्म पर नारद जी आए थे, जो बात बताई थी। तो सप्तऋषि ने कहा, अरे भैया, आपने भी क्या गुरु पकड़ लिया है? ये गुरु किसी का घर बसने ही नहीं देता है। अरे ये तो वही है जिसने दक्ष के पुत्र को सन्यासी बना दिया, और ये जहां जाते हैं वहां का तो भैया काम खराब हो जाता है। अब गुरु तो गुरु है, माता पार्वती अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकती है। तो ऐसे करके पार्वती कहती हैं, मेरी माता पार्वती क्या कहती हैं कि भैया मैं तो विवाह भोलेनाथ से ही करूंगी, अपने गुरु की बात मानूंगी। अरे कैसी पत्थरों जैसी मूढ़ बातें कर रही है। तो कहती है कि हाँ मैं मूढ़ हूं, क्योंकि मैं पत्थर की पुत्री हूं ना, मैं हिमाचल की पुत्री हूं, पत्थर की पुत्री हूं, तो पत्थर जैसी बातें करूंगी, और पत्थर जैसा मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं तो विवाह भोलेनाथ के साथ ही करूंगी। तो भोलेनाथ में क्या है? वो तो अगुण है, अमान है, कोई माता पिता नहीं है, असीम वेश बना के रहते हैं। आप कहो तो आपकी बात हमारे नारायण जी से चलाएं, सदगुणों की खान है, उनमें 9 गुण है। तो माता पार्वती कहती हैं, मैंने मान लिया भोलेनाथ अवगुणी है। अवगुणी क्या? अवगुणों की खान है भोलेनाथ, अगुण है, अमान है, माता पिता नहीं है मैं, लेकिन शादी उन्हीं से करूंगी। और भले ही नारायण में 9 गुण क्या, गुणों की खान है नारायण प्रभु, लेकिन मैं तो ब्याह भोलेनाथ से ही करूंगी, क्योंकि मैं पत्थर की पुत्री हूं, और पत्थर जैसा मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं तो ब्याह भोलेनाथ से करूंगी। तो अब सप्तऋषियों को ज्ञात हो गया कि हाँ आप तो ब्याह, ये मेरी माता पार्वती ब्याह भोलेनाथ से ही करेंगे। तो उसके बाद सप्तऋषियों ने माता पार्वती से कहा कि हम तो भोलेनाथ के कहने पर आपका मन जानने आए थे, आपका निश्चय जानने आए थे, आप बिल्कुल विवाह करें, आपका विवाह शुभ रहेगा, और आप अब हट छोड़िए, हमारे भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हैं, आप हट छोड़ के अब आपके पिता बुलाने आए तो आप अपने पिता के साथ घर चली जाएं और विवाह की तैयारी करें। जब हाथ मांगने आए तो आप हाँ कर दें। इसके बाद हिमाचल जी आते हैं और माता पार्वती उनके साथ में अपने घर चली जाती हैं। तो सप्तऋषि मां की जय जयकार करके आगे बढ़े, हिमाचल राज को जाकर कामदहन सुनाया, और हिमाचल जी के पास पहुंचते हैं सप्तऋषि, उनको कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार भोलेनाथ ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। रति के वरदान का प्रसंग सुनाया कि माता पार्वती को पाने के लिए जब कामदेव ने इस ब्याह के लिए भोलेनाथ का ध्यान तोड़ने की कोशिश करी, तो किस प्रकार कामदेव भस्म हुए, रति को वरदान मिला, वो सब बातें सप्तऋषि ने हिमाचल जी को सुनाई। हिमाचल जी बड़े आनंदित हुए, मुनियों को बुलाया गया, लगन पत्रिका लिखवाई गई और सप्तऋषि के द्वारा ब्रह्मा जी को भेंट की गई। वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार के ये विवाह की तिथि है। क्या है? कहीं कोई पूछे जी, हाँ जी, किस दिन की विवाह की तिथि निकाली गई? गुरुवार का दिन था, वैशाख मास था, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। भगवान ब्रह्मा ने
लगन पत्रिका प्राप्त होते ही बाँच करके वो पत्रिका सबको सुनाई। देवता लोग आनंद मग्न हो गए। इसलिए नहीं कि विवाह हो रहा है, इसलिए कि विवाह तो होगा तो तारकासुर का वध होगा। देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं, स्वार्थी हैं। विवाह से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। क्या लेना देना है कि भैया विवाह होगा, पुत्र होगा, तारकासुर का अंत होगा। तो विवाह भी जीवन का एक सुखद आश्चर्य है। किसी का विवाह हो रहा था तो किसी ने पूछा, भैया कि विवाह में इतना बैंड बाजा क्यों बज रहा है? तो बोले, भैया आज भरी तो बजना है, ये खुशियां जो आज भर की हैं। क्यों? उसके बाद तो रोना पड़ेगा, तो फिर बाजा का बजेगा, फिर तो हस्बैंड का बैंड बजेगा। ऐसा नहीं है, ये तो विनोद की बात है कि दाम्पत्य जीवन एक गाड़ी के दो पहिए के समान होता है, और दो पहिए एक समान से चलते हैं तो वो विवाह की गाड़ी बड़े अच्छे से सुखपूर्वक चलती है। और यदि किसी भी पहिए में दोष आ जाए तो गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी फिर लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। तो अब तो शादी क्या है, जिस दिन शादी होती है उस दिन खूब बैंड बाजा बजता है। उसके बाद तो पति पत्नी ने रहना है, चाहे हंसी खुशी रहे, चाहे लड़ झगड़ के रहे, रहना तो साथ में है। अच्छा, एक चीज और है कि ये तलाक शब्द है ना, ये उर्दू का शब्द है। हिंदुओं में ऐसी कोई प्रथा है ही नहीं, और ना ही ऐसा कोई शब्द बना है। विवाह मतलब एक बार बंधन में बंध गए तो बंधन जो हो गया 7 जन्मों का हो गया। तो तलाक शब्द इस्लाम में है। डिवोर्स सब कहां से आया शब्द? इंग्लिश से आया। हिंदी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना है, ऐसा विच्छेदन ही नहीं है।